25 की उम्र में अमीर कैसे बने, या 25 कह लीजिए उम्र में, 25 साल के अब जब आप हो जाते हैं तो अमीर कैसे बने, आज मैं उसी के बारे में बताऊं। देखिए, हम सभी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के लिए दिन रात काम करते हैं और काम करते ही रहते, फिर भी नहीं बनते हैं। कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि हमारा सोच, हमारा विचार ही हमें अमीर और गरीब बनाती है। इस बात को ध्यान रखें। हमारा सोच जैसा होगा वैसा हम बनेंगे, ये 100% श्योर है। आइए अब बात करते हैं कि 25 की उम्र में हम अमीर कैसे बने। देखिए, अगर हम सभी मिडिल क्लास के जितने भी लोग हैं, वो कोई राजा महाराजा के घर पैदा नहीं हुए। हम सभी उसी फैमिली में से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर कोई और काम करते हैं जहाँ से उसकी जीवन यापन चलती, उससे ऊपर की चीजें नहीं कर पाते हैं। काम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हो सकता है जब 1990 का समय था तो उस समय एजुकेशन इंडिया में कम थी। अब एजुकेशन बढ़ गई, अब बढ़ रही है, एजुकेशन हो रहा है, एजुकेट हो रहे हैं लोग। पहले एजुकेट कम थे, अब एजुकेट ज्यादा है। अब है कि अब आप कैसे अमीर कैसे बना, 25 साल की उम्र में अमीर कैसे बना। आजकल रास्ते बहुत हैं, सुना होगा आजकल शेयर चैट पे भी, शॉर्ट्स में भी देखे होंगे, रील्स में भी देखते हैं। ये कहता है कि हम 5,000 रुपया रोज कमाते हैं, 6,000 रुपया रोज कमाते हैं, 10,000 रुपया रोज कमाते हैं। तो वो कैसे कमा रहा है? छोटे छोटे काम करके भी लोग कमा रहा है। आजकल ऑप्शन बहुत है। तो कमा तो ठीक है, लेकिन अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना नहीं सिखाया जाएगा तो फिर वो अमीर नहीं बन सकता। वो सब दिन काम करते रह जाएगा, वही 5,000 रुपया, वही आप उसको 6,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया प्रतिदिन कमाएगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करना नहीं सीखेगा, बिजनेस इन्वेस्ट कैसे करते ये करना नहीं सीखेगा, तो अमीर नहीं बन सकता है। आप कितना भी कमा लीजिए, आपको अमीर बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा कि पैसे से कैसे पैसा बनाते हैं। अब आता हूं कि 25 की उम्र में ही क्यों, 25 की उम्र में क्या कोई अमीर बन सकता है? देखिए, अमीर का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होता है। कोई, किसी का डेफिनेशन होता है कि हमारे पास खूब पैसा हो, किसी का डेफिनेशन होता है हमारे पास कुछ संपत्ति हो, किसी का डेफिनेशन होता है कि हमारे पास इतना पैसा हो, इतना संपत्ति हो कि हम अपना जीवन यापन अच्छे से करना, या कभी किसी की चीज की जरूरत हो तो हमें जो है वो क्या कहते हैं, ढूंढना ना पड़े, या क्या कहते हैं, बेचैन ना होना पड़े। आसानी से हम उस चीज को, उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं। तो सबका अमीर होने का डिफिनेशन अलग अलग है। आपका क्या है वो आप डिसाइड करेंगे। आप विचार करके आपको समझना होगा कि आपका क्या है, अमीर बनने का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है अमीर बनने का डेफिनेशन। देखिए, मेरा क्या है, सिंपल है। इतना पैसा होना चाहिए, इतनी संपत्ति होनी चाहिए, जीवन सुखमय होना चाहिए, परिवार में सब अच्छे होने चाहिए, समाज में सब अच्छे होने चाहिए, देश में सब अच्छे होने चाहिए, तभी वो अमीरी आपकी काम आएगा। नहीं तो आप अमीर हो भी जाएंगे तो वो आपका काम का नहीं हो। हमारे लिए, मेरे लिए ये डिफिनेशन, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी तो वो मैनेज होते रहना चाहिए। तो ये अमीर का डेफिनेशन है। तो अब सवाल ये है कि अगर आपकी उम्र अभी 17-18 साल या 14 साल है या 10 साल है, तो आप पिता के संग, या पिता भी है जो सुन रहे हैं जिसके पुत्र या पुत्री 10 साल की हो गई है, तो उसके नाम से या उसको आप इन्वेस्टमेंट करना सिखाइए, निवेश करना सिखाइए। जहां से पैसे ग्रो होते हैं, जहां से संपत्ति ग्रो होती है। यही एक तरीका है कि अगर आप 10 साल के, 10 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, मनी को के बारे में सीखना, मनी के बारे में जानना, संपत्ति के बारे में जानना, कौन सी संपत्ति पैसा बढ़ाती है, कौन सी संपत्ति पैसा घटाती है, किस संपत्ति की किस चीज की वैल्यू बढ़ती है, किस चीज की वैल्यू घटती है। ये सब चीजें आप जब बच्चे 10 साल के हो जाए, उसी समय से सिखाना चालू कीजिए। जब भी वो बच्चा आगे जब 15-15 साल का होगा तो वो 10 से 15 साल के बीच में बहुत चीजें सीख चुके होंगे, जो उसके जीवन में, आगे के 15 से 20 साल के जीवन में यूटिलाइज करेगा। आज का समय इंटरनेट का युग है, डिजिटल युग है, हर चीज डिजिटलाइज हो रहा है। बच्चे आपसे ज्यादा सीख रहे हैं, जितना आप सीख रहे हैं उससे ज्यादा बच्चे एक्टिव हैं, उससे ज्यादा बच्चे तेज। आप जितना तेज थे 1990 में, 2000 में, 2010 में, दो उससे बच्चे आज 2020 है, 20 के बाद आज 23 है।
अभी बच्चे आपसे ज्यादा एक्टिव है। बच्चे आजकल ज्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जिज्ञासु बच्चा बच्चा पूछते हैं, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, इसका क्या क्या यूज है, इसको हम कैसे करते हैं, पूछते हैं। आप उसे बताइए। तो अमीर होने का रास्ता कई हैं, बट मेरे हिसाब से है इन्वेस्टमेंट का रास्ता सही है। कि आप अगर बच्चे के एजुकेशन में ही इन्वेस्ट करते हैं तो एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन तो हमेशा चलते रहती है, पूरी जिंदगी चलते रहती है, चलनी चाहिए। बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट, जैसे आपको बताया कि अमीर का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होता है। तो आपको अगर सिर्फ पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से आता है, उस चीज को पकड़िए। पैसा बिजनेस करने से आता है। पैसा इन्वेस्टमेंट से आता है। पैसा अगर आप किसी का कोई काम कर देते हैं तो पैसा वहां से भी आता है। तो पैसा अगर आपको बहुत अधिक चाहिए तो आपको एक टीम बनाना। टीम इम्पोर्टेंट है। अकेले आप पैसा करोड़ों खरबों नहीं बना सकते हैं। देखे होंगे कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, खरबों की संपत्ति है, खरबों का टर्नओवर है, अकेले नहीं हो रहा है। उसमें 3 लाख लोग, 4 लाख लोग, 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। रिलायंस ही ले लीजिए, उसमें कितने लाख काम कर रहे हैं। टाटा ले लीजिए, कितने लाख लोग काम कर रहे हैं। जब ही वो कंपनी इतनी बड़ी हुई है। इसीलिए आपको अगर संपूर्ण तरीके से अमीर बनना, मेंटली भी रहना है रिच, फिजिकली भी रिच रहना है, स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहना है, आर्थिक रूप से स्वस्थ रहना है, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, राष्ट्रीय रूप से भी स्वस्थ रहना है, तो आपको हर चीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप डेवलप करेंगे, आप अमीर बनेंगे तो साथ में आपके साथ में 100 लोग और बनेंगे अमीर, 1000 लोग और बनेंगे अमीर। तभी वो अमीर ही आपकी काम किया है। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत तो करते ही हैं, मेहनत करना पड़ेगा। पैसे के बारे में अधिक सीखना होगा। पैसे का मनोविज्ञान होता है, हर चीज का साइकोलॉजी होता है, उसके बारे में आपको सीखना होगा। सीखते रहिए, बच्चे को सिखाइए। तो जब मैं बात कर रहा था कि जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तभी से उसको पैसे के बारे में सिखाइए, निवेश के बारे में सिखाइए, पैसा आते कैसे हैं, कौन कौन से कार्य करने होते हैं, किस तरह से शॉर्टकट अपनाते हैं, किस तरह से लॉन्ग टर्म अपनाते हैं, किस तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हर एक साल का लक्ष्य क्या है, हर एक साल का हर एक दिन का लक्ष्य क्या है, हर एक सप्ताह का लक्ष्य क्या है। इस हिसाब से उसको लिखना सिखाइए। इस हिसाब से वो अर्न करना सीखेगा, मनी अर्न करना सीखेगा। आजकल तो बच्चे पैदा होते ही बच्चे पैसा कमाना शुरू करते हैं। जब पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को खर्च कितना करना है, इन्वेस्ट कितना करना है, ये सब चीजें उनको सिखाइए। इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, खर्च का रेशियो होता है कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो मिनिमम आप जो है 20 20 से 20 रुपया से 25 रुपया आप इन्वेस्ट कीजिए कल के लिए। और जो बचा 75 रुपया, उस 75 रुपया से आप अपना जीवन यापन की जो सारी व्यवस्थाएं होती है, खाना हो गया, मेडिकल हो गया, कुछ बच्चे का एजुकेशन हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आप छोटे मोटे बाहर जाते हैं खाने पीने में, वो खाते पीते वहां दीजिए, कभी वेकेशन पे गए वहां दीजिए। तो ये 75 रुपया जो बचता है इसमें से आपको सारा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीजें उनको सिखाइए कि मैनेज, ये 100 रुपया अगर वो मैनेज करना सीख लिया तो आगे 100 करोड़ भी मैनेज करना सीख लेगा। तो ये जरूरी है अमीर बनने के लिए 25 साल की उम्र में। आजकल बच्चे अमीर हैं। छोटे छोटे बच्चे अमीर हैं। इसलिए अमीर है कि उसके बाप ने, उसके माता पिता ने उसमें इन्वेस्ट किया है, उस बच्चे में इन्वेस्ट किया है। जैसे अगर हम मान लो आज आप इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के बच्चे में, बच्चे के लिए 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, और अगले 25 साल तक छोड़ देते हैं तो वही पैसा कंपाउंडिंग होके कितना, 1 लाख का 25 लाख हो जाएगा। एक 1 लाख का 25 लाख। वही अगर आप धीरे धीरे उसमें ऐड करते जाएंगे, जब वो 25 साल का होगा तो 25 लाख आप ऐड कर चुके हैं, तब उसका कंपाउंडिंग देखिए कितना होगा, 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो जब वो 25 साल का होगा तब उसके पास संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा की होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट उसके पहले दिन से करना होता है। निवेश कीजिए, उसके नाम से निवेश कीजिए। आजकल तो निवेश करने का भी तरीका ढेर सारा है।
एफडी है, सुकन्या समृद्धि में गर्ल चाइल्ड के लिए होता है, बेटी के लिए होता है, बेटा के लिए भी पीपीएफ खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए 18 साल होना जरूरी है पीपीएफ के लिए। लेकिन आप एफडी कर सकते हैं, बच्चे के नाम से भी एफडी होता है। एफडी में 7%, 6% दे देता है साल। यहाँ से आपको रिटर्न आएगा, अच्छा रिटर्न, ये सिक्योर है, यहाँ से कोई लेके भाग नहीं सकता। पोस्ट ऑफिस में खोल लीजिए, बैंक में खोल लीजिए, जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ खोलना चाहिए खोल लीजिए। बैंक अकाउंट एफडी का ओपन कर लीजिए। यही सब तरीका है इन्वेस्टमेंट का। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, ये सब जो है आपको सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट सब सीखना होता है, समझना होता है। लेकिन जहाँ एफडी यही सब में सीखना वगैरह नहीं, जहाँ पैसा जमा कीजिए, पैसा परसेंटेज है बना वो बढ़े। लेकिन शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी, सबको सीखना पड़ता है। एकदम से आप माहिर नहीं होंगे, एकदम से आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे कि कहाँ पैसा आएगा कहाँ पैसा डूबेगा। चांसेस उसमें है आने का भी जाने का भी। लेकिन एफडी हो गया या फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, या फिर कोई और स्कीम है पोस्ट ऑफिस का, बैंक का है, जहाँ पे आपको पैसा डूबेगा नहीं, तो वो सिक्योर है, वो डूबेगा नहीं। पीपीएफ है, आपके ना अपने नाम से पीपीएफ कीजिए, बच्चे के नाम से कीजिए, बिजनेस में लगाइए। और कहीं नहीं आता लगाना, तो छोटे छोटे बिजनेस आज कीजिए ना। समोसा बेच रहा है लोग, चाय बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, जो जरूरत की चीज है। कोई दुकान खोला हुआ है, मनिहारा का दुकान, कपड़े का दुकान, वही सब इन्वेस्ट कीजिए ना, वहां से भी तो पैसा आते हैं। लोग को रखिए, स्टाफ को रखिए, आपके लिए स्टाफ काम करेगा। तो अमीर बनने की यही सब रास्ते हैं। तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को ये सब चीजें सिखानी पड़ेगी। जब भी वो बच्चा 10 साल से स्टार्ट करेगा इन्वेस्ट करना, सीखना, बिजनेस में लगाना, बिजनेस को ऑपरेट करना, पढ़ाई को भी जारी रखना, तो ये जब वो 25 साल का होगा तो वो करोड़पति अमीर बन जाएगा। यही एक रास्ता है। यही एक रास्ता मतलब रास्ता अभी, यही इतने सारे रास्ते हैं कि आप बन सकते हैं। 25 साल की उम्र में पक्का बन सकते हैं। ठीक है, ये सब रास्ते हैं, इसको अपनाइए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रूवन है। और जो मैं बता रहा हूँ अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो पक्का आपका बच्चा करोड़पति बने। मैं अपने बच्चे को यही चीज सिखा रहा हूँ। मैंने उसके अभी से ही उसमें इन्वेस्ट करना है। मैं दो 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 बच्चे हैं, उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल रखा। आपके भी हैं तो कर लीजिए। 1.5 लाख साल का जमा कर सकते हैं उसमें, एक बच्चे के नाम से। तो साल के अगर 3 लाख आप जमा करते हैं, अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार आप इतना जमा कर सकते हैं कीजिए, लेकिन 1.5 लाख तक मिनिमम मैक्सिमम है, आप जमा कर सकते हैं। तो उससे भी आगे चल के वो करोड़पति बन सकता है। आपके बच्चे भी करोड़पति बन सकता है। तो उसके पास इतना अमाउंट होगा, तो उस अमाउंट को फिर आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको री इन्वेस्ट कीजिए उस अमाउंट को। जब वो अमाउंट निकलेगा तो उसको पीपीएफ में डाल दीजिए, उसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, वहां से भी पैसे आए। तो इस तरह से बच्चा जब 25 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, तो वो करोड़पति बन जाएगा। उस समय के अनुसार करोड़पति बन जाएगा। तो ये सब चीजें अपनानी पड़े। रुपए को सिखाना, रुपए को पहचानना सिखाइए। रुपए को बच्चे जब 10 साल के हो जाए तो उसको सिखाइए कि ये 10 रुपया है, 100 रुपया है, 200 रुपया है, 500 रुपया है। ये सब सिखाना होता है। सिखाइए। इसको इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है इन्वेस्ट, कौन सा प्रॉफिटेबल है, ये सारा कुछ सिखाइए। ढूंढिए, ढूंढिए, बैंक में जाइए बात कीजिए, पोस्ट ऑफिस में जाइए वहां बात कीजिए कि क्या है इन्वेस्टमेंट का आजकल स्कीम, क्या चल रहा है, कौन सा प्लान है, कौन सा प्रोडक्ट है। ये सब कुछ कीजिए। बिजनेस में कैसे बढ़ सकते हैं आगे, छोटे छोटे बिजनेस में भी आजकल पैसा अधिक देता है। तो बिजनेस में देख, पैसा बिजनेस में आएगा, फिर उस पैसे को बिजनेस में बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका अमीर का रास्ता बना रहा है। अगर आप बिजनेस से पैसा तो आ रहा है लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, खर्च कर दे रहे कहीं और, जहां से 1 रुपया भी क्या रिटर्न नहीं आ रहा, तो फिर वो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए पैसे को री इन्वेस्ट करना होता है, फिर री इन्वेस्ट करना होता है, री इन्वेस्ट चलते रहना चाहिए। आपकी जो जरूरत की चीज है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन री इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। तो आपको फिर से इन्वेस्ट करना है, फिर से इन्वेस्ट करना है, एफडी कर देना है, लाख रुपए का एफडी कर दीजिए। इस साल 10 लाख का एफडी कर दीजिए, उस साल अगले साल पीपीएफ में डाल दीजिए। और भी कई सारे प्रोडक्ट, डिजिटल है, ऑफलाइन है, आप जाइए बैंक से पूछिए। आप अपनी आर्थिक अनुसार से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। नमकीन का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, घर घर बिक रहा है।
आज तो आजकल तो खाना बिक रहा है, खाना बनाइए, स्विगी पे आप खाना डाल दिए, वो खाना खरीद लेगा। वहां से पैसा आ सकता है। घर का खाना नाम दे दीजिए, घर का खाना देखिए, स्विगी वाला आएगा, ले जाएगा, पैसा देगा। ये भी एक तरीका है, सबसे आसान तरीका है। बस एक आप अपना दुकान खोल लीजिए, स्विगी पे जोमेटो पे आप अपना ही ऐप खोल लीजिए। आजकल तो ऐप ढेर सारे बन रहे हैं। तो करना पड़ेगा, करिए। अमीर बनने का आजकल रास्ता शॉर्टकट हो गया है। पहले लॉन्ग कट होता था, बड़ा बिजनेस डालेंगे, लोग आएगा, कितना आएगा। आजकल तो लोग तो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं आपसे, ऑलरेडी कनेक्टेड है। बस उनको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप अपने सर्विस के बारे में बताना है, तो ये रास्ता अमीर की तरफ जाए। आपको जो चीज आता है बताइए। यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन। कुछ भी आता है बोलिए, समझाइए, लोगों को बताइए, अवेयरनेस कीजिए। आपको फॉलो करेगा। मेरा वीडियो देखिए, मैंने वीडियो हर तरह के वीडियो डाल रखे हैं। मेरा मोटिवेशन का वीडियो है, मनी से रिलेटेड वीडियो है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो है, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है। अगली वीडियो में हेल्थ पे बना रहा हूँ, वो भी देखिए। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो आप तक पहुंचे। और आप तथास्तु बोल दीजिए, हमारा चैनल ग्रो करे, आप भी ग्रो करो, और हमारा चैनल दुनिया का सबसे नंबर वन चैनल हो, और इतने सब्सक्राइबर हो, पूरी दुनिया के लोग हमारे सब्सक्राइबर बने, और हमारा जो चैनल ग्रो करे, और आप भी अमीर बनो। 25 की उम्र में आप पक्का अमीर बनोगे। जो मैंने रास्ता बताया है वो रास्ता अपनाओ। मैं भी वो रास्ता फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले करता नहीं था, लेकिन अब कर रहा हूँ फॉलो। इसलिए आप भी करो और अमीर बनो, धनवान बनो, गुणवान बनो, स्वस्थ स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और समाज को भी स्वस्थ रखो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।